नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन एड कंपनी में अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज चला रहे हैं जो फिलहाल किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, तो यकीन मानिए कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद आप अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या अपने कॉलेज को, जिसे आप अपने ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन एड कंपनी में चला रहे हैं, इसे आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है कि आप अपने एनजीओ में चल रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ये इस सपने को पूरा करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। इस समय हमारे देश में 1116 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। देश की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ गुजरात राज्य में है। उसके बाद गुजरात में 97 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद राजस्थान, और इसके बाद राजस्थान में 87, उत्तर प्रदेश में 84 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ 4 प्रकार की होती हैं: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों एक ही बात है, इसमें किसी प्रकार का आपको फर्क नहीं करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि एजुकेशन सब्जेक्ट पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने कानून बना सकती हैं। तो यूनिवर्सिटीज 4 प्रकार की होती हैं: स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और आपका सबसे आखिर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी केवल एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन एड कंपनी एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के तौर पर बना सकती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम कैसे समझें। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका जन्म पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पास करके हुआ है, उसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जन्म पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पास किया गया, द दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922, तो जिसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी का जन्म हो जाता है। तो इस समय हमारे देश में 56 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार बनाती है, ठीक वैसे ही राज्य सरकारें भी अपने यहाँ विधानसभा में कानून पास करके स्टेट यूनिवर्सिटी बनाती हैं। इस समय हमारे देश में 480 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, जिसका जन्म गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी एक्ट 1998 के तहत दिल्ली सरकार ने किया है। तो ये होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इनको फंडिंग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मिलती है। हमारे देश में 1116 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं इस समय। इन सब का जो सुप्रीम रेगुलेटर है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यह स्टैट्यूटरी जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से क्या पढ़ाया जाए, क्या करिकुलम हो, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन रखा जाए, इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक रेगुलेटर के तौर पर काम करता है इन सभी 1116 यूनिवर्सिटीज़ पर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी ने एक स्पॉन्सरिंग बॉडी बनकर राज्य सरकार के पास अप्लाई किया है कि इस यूनिवर्सिटी को आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। इस समय हमारे देश में 456 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए एमिटी यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, अडानी यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। और सबसे आखिर में आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आपको वायदा करना है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही बात है। इन दोनों में किसी प्रकार का एक आयोटा ऑफ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया है, सेटअप किया गया है। तो कोई भी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने केंद्र सरकार से कह के एक नोटिफिकेशन जारी करके, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 कि इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर किया जाए एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो इस समय हमारे देश में 124 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी में अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या अपने कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में इस सफ़र को कैसे तय किया जाएगा ये हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बनाई जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे बनाई जाती है, कहाँ इसके लिए अप्लाई किया जाता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं और किस तरह से हम अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे। कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्पॉन्सरिंग बॉडी होनी चाहिए। वो स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। तो सबसे पहले हम इन दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसमें डिफरेंस भी समझते हैं और इसके लिए कहाँ कहाँ अप्रोच करना है। सबसे पहले अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना है तो आप इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अप्लाई करेंगे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप राज्य सरकार को अप्लाई करेंगे। राज्य सरकार के यहाँ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन होता है, तो वहाँ आप इसके लिए अप्लाई करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। नंबर 2, कैसे अप्लाई करें? जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन करना है। कुछ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, प्रोसेसिंग फीस आपको सबमिट करनी है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जिसकी नैक रैंकिंग, NIRC रैंकिंग, NBA रैंकिंग बहुत अच्छी है पिछले 3 सालों से, आपके यहाँ कम से कम 150 टीचर्स हैं, 3000 स्टूडेंट्स हैं कम से कम, आपके पास प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आपके पास 25 करोड़ रुपए का अपना कॉर्पस फंड है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कि आपके इंस्टीट्यूशन को, जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेजुएशन कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आप अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विद प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के बाद आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपकी एप्लीकेशन को एक एक्सपर्ट कमेटी को देता है। एक्सपर्ट कमेटी आपके प्रपोजल को इवेल्युएट करेगी। जरूरत पड़ने पर आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जा सकता है कि आइए अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, आप किस प्रकार से डिजर्व करते हैं, कैसे आप ये सेटिस्फाई करते हैं कि आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किए जाने के लायक हैं। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपनी रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को देता है। सरकार, केंद्र सरकार अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए और अपने एग्जामिनेशन को पूरा करने के बाद अगर इस बात से सेटिस्फाई है कि हाँ आपका ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका चल रहा है, इसे सचमुच में ये डिक्लेयर किए जाने योग्य है, तो आपके इंस्टीट्यूशन को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इसी प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप राज्य सरकारों के पास जाएंगे। आज के दिन देश के अधिकांश राज्यों ने अपने अपने यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। तो आप राज्य सरकार के डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन को अप्लाई करेंगे प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ। आपके प्रपोजल को यदि अप्रूव कर दिया जाता है तो जो ये राज्य सरकारों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बना रखी हैं
उसमें एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके आपके इंस्टीट्यूट को, आपके कॉलेज को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह उसे नोटिफाई कर दिया जाएगा, गैजेट नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा जारी करके। ये आपको पॉइंट चेक करना है। चाहे आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप अपने अंडर किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोई ऑफ कैंपस नहीं खोल सकती, केवल आपका एक मेन कैंपस ही होगा आपका। कम से कम पहले 5 सालों तक आप कोई स्टडी सेंटर या आप कोई ऑफ कैंपस, मेन कैंपस से बाहर कोई दूसरा कैंपस या किसी और देश में, जिसे हम ऑफशोर कैंपस कहते हैं, इस प्रकार के कैंपस आपको नहीं खोलने दिए जाएंगे। अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस खोलने की अप्रूवल नहीं दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने राज्य, जिस राज्य में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका इनकॉर्पोरेशन हो, उस राज्य से बाहर इसे नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे देश में एमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से देश के अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन। क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यदि इसका इनकॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत हुआ है तो इसे केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही अपने आप को ऑपरेट करना है। अगर आपको मध्य प्रदेश जाना है तो फिर आपको वहाँ दोबारा एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखनी है। और मैं समझता हूँ कि एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन एड कंपनी के तौर पर एक स्पॉन्सरिंग बॉडी बन के आप भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या अपने कॉलेज को, आपको एक फैसला लेना होगा, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। इसका फैसला एक बोर्ड रूम में ही लिया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है जिसको डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आप एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के तौर पे जो भी यूनिवर्सिटियाँ बनाने जा रहे हैं, इसमें ये वीडियो आपके बेहद काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अगर इसके बाद आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे ज़रूर इस ईमेल एड्रेस पर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको जवाब देने में। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।